अच्छा मैं मेरी मेहनत करूंगा, सोचना चलता है अगर लायक हूँ तो मुझे वोट दे देगी, अगर मैं लायक हूँ तो छोड़ देगी। ये रोड रोलर का निशान है, बड़ा मजबूत निशान है। देखिए जन समर्थन मेरे पास सबसे ज्यादा है और सीट भी मैं जीतूंगा। शाम को कई बार गाड़ी लेट हो जाती है, कोई शराब बांटता है, कोई कुछ बांटता है और मेरे पास भी कई लोग आ जाते हैं, भाई साहब मेरे इतने वोट हैं। मैं कहता हूँ भाई देख मेरे ना तो मैं शराब दूंगा किसी को, पहली बात क्लियर करता है मेरे ऑफिस में आओ या मेरे से बात करो ना करो। जो शराब मांगता है मेरे को वोट मत दो, मैं तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधार सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी नहीं बिगाड़ सकता। ना लोगों की सुधार करो, ठीक है। 2 लाख बच्चे रोजगार पे आए, 17 लाख बच्चे पेट्रोल पंपों में तेल डालते हो। जो इतना गरीब समाज है उन लोगों के साथ मेरा 35 साल का अनुभव रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूँ भिवाड़ी न्यूज़ 24 के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। दोस्तों आप सबको पता है कि हम लगातार भाई काफ़ी समय से हमारी चैनल की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब लगातार हमारा एक ही कोशिश है कि पूरे शहर के लोगों को आपके सामने लेकर आएँ। और दोस्तों इसी कड़ी में भाई आम जनता के साथ साथ जो आम जनता के नुमाइंदे बनने वाले हैं ना, तो उनके इंटरव्यू दोस्तों ने स्टार्ट कर दिए हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई पवन फौजी जी इसमें हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या उनका विजन है, किस विजन को लेकर के वो भिवाड़ी विधानसभा से आगे बढ़े। तो नमस्कार सर, कैसे हो? नमस्कार चौहान। और सर कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सर बताएं भी किस प्रकार का राजनीतिक माहौल है जो भिवाड़ी के अंदर इसमें बनता नजर आ रहा है। देखिए भिवाड़ी की जनता आज देखते हैं पिछले 15 साल से या 20 साल से पीछे का अगर इसमें देखते हैं तो लोग परेशान, खासकर लोगों का राजनीति से विश्वास ही उठ गया। जहाँ भी जाते हैं कहते हैं भाई लोग आते हैं वोट ले जाते हैं और हम परेशान रहते हैं। ऐसा सुनने में मेरे को बहुत मिलता है लोगों का। जी सर। हाँ। तो सर बात करें भाई जैसे कौन सा विजन है पार्टी या किस विजन पे पार्टी आगे बढ़ती है? देखिए जो दबा पिछड़ा लोग है जिसकी हमेशा उपेक्षा हुई, उस समाज के कोई आज राजनीतिक लोगों ने व्यापार बनाया है, कोई पूछताछ नहीं है, कोई तरफ को सुनने वाला नहीं है। मेरा खास करके यही एजेंडा है, सबसे पहले मैं उन लोगों का जो दुर्द है उसको दूर करूं। सर शहर में आप भी शहर में जा रहे हो, डोर टूर कर रहे हो, तो शहर के जो 7 लगते गाँव है वहाँ आप जा रहे हो, तो कितना जन समर्थन भाई कौन सा? देखिए जन समर्थन मेरे पास सबसे ज़्यादा है और सीट भी मैं जीतूंगा। इसके कारण भी क्या, जैसे मैं लोगों से पानी में भी मिलता हूँ, खेत में किसानों से भी मिलता हूँ, किसान परिवार से, तो जो जितना गरीब समाज है उन लोगों के साथ मेरा 35 साल का अनुभव रहा है। रोज से प्रशासन के साथ लड़ाई रही है। 1115 बच्चे पीछे 2018 में जेलों में बच्चे, उन बच्चों को लगभग 3 महीने मैंने विधानसभा तक घेरा है, बच्चों को छुड़ाया है। आरक्षण खत्म किया, जो लक्ष्यवादी गवर्नमेंट था वो भी हमने बाल कराया था। तो समाज के लोग जितने भी हैं, किसी का माइनॉरिटी का और गरीब गुरबा लोग हैं, मेरे साथ सहयोग में। तो भाई आप जहाँ भी जाते हो तो क्या आश्वासन आपको लोग देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम कांग्रेस को वोट देंगे, हम बीजेपी को देंगे, या हम आपको ही अपना नुमाइंदा बनाकर विधानसभा के अंदर भेजेंगे? ऐसा आश्वासन लोगों से मिलता है? हाँ बहुत बढ़िया आश्वासन मिलता है, अच्छा सहयोग मिलता है और लोग खुशी से चल रहे हैं। क्योंकि मैं कभी भी जैसे लोग हैं मैं देखता हूँ शाम को कई बार गाड़ी लेट हो जाती है, कोई शराब बांटता है, कोई कुछ बांटता है और मेरे पास भी कई लोग आ जाते हैं, भाई साहब मेरे इतने वोट हैं। मैं कहता हूँ भाई देख मेरे ना तो मैं शराब दूंगा किसी को, पहली बात क्लियर कट है। मेरे ऑफिस में आओ या मेरे से बात करो ना करो। जो शराब मांगता है मेरे को वोट मत दो, मैं तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधार सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी नहीं बिगाड़ सकता। मतलब ये है कि वोट के लोभ में उनके फ्यूचर को खराब नहीं कर सकते। बच्चों की तरफ देख भाई, तुम्हारे बच्चों के लिए मैं करने की आशा लेकर के आगे बढ़ा हूँ। ये नहीं है कि मैं तुमको एक बोतल दे दूं और घर पे जाके बच्चों के लिए और तुम तकलीफें बढ़ा दूं। नहीं ऐसा नहीं करूँगा मैं। मेरे जीवन में जब मैंने मेरे मूल्यों से ही मान लिया, सिद्धांतों से समझौता कर लिया, तो मैं जनता के सामने खड़ा नहीं। जैसे आप शहर के अंदर जा रहे हो तो आप जब घूम रहे हो, डोर टूर भी कर रहे हो, शहर के अंदर आपको कमियां क्या नजर आती है जिनको सुधारने के लिए आपको इस राजनीतिक मैदान के अंदर उतरना पड़ेगा? देखिए अहम क्वेश्चन आपका। मैं शहर में घूमा हूँ, इस शहर में 80 साल से लोग रोड पे रह रहे हैं और लगभग 7,000 लोगों को मैंने चिन्हित किया, काउंट कराया। चुनाव लड़ने से पहले मैंने उन लोगों की गिनती कराई और उन लोगों के 60 और 80 साल के बीच में भारत आजादी के बाद रहने के लिए मकान नहीं, रोड पे रह रहे हैं। सरकारें तो लगातार वादा कर रही है कि हम गरीबों को मकान दे रहे हैं, उनके लिए पैसे डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या ये सब कागजों में अंदर होता है?
देखिए मेरे साथ आप करिए, मैं दिखा देता हूँ और मैं इनसे वादा करके आया हूँ, मैं विधायक जीतता हूँ, आप लोगों का आश्वासन दिलाता हूँ। मैंने कुछ भी करना पड़े, चाहे हाउस में करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, तो सबसे पहले जो बेघर उनको मैं कर दिलाऊंगा। ये मेरा वादा है जनता से। दूसरा मैं देखता हूँ जितनी गलियां हैं, बस्तियां हैं, पानी सीवर की गंदगी का निकलता है। घरों में जो सीवर है उसका गंदा पानी जाता है, पीने का नहीं। जब पीने का पानी इंसान को घर कोई आता है पहले पानी मिलाते हैं। सबसे गंभीर समस्या भिवाड़ी शहर के अंदर है ना, वो बड़ी पानी की है। उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से और भिवाड़ी के हर नागरिक को लेकर के मास्टर प्लान बना के ना उस पानी की समस्या को पूरी तरह से हल करें। और कुछ थोड़ा बताएं भी, आपका विजन क्या है? जैसे पानी का आपने बता दिया, कई कई बेघर लोग आपकी नज़रों के अंदर आए हैं, उनके लिए घर दिलाने का आपने बताया। सफाई व्यवस्था की बात कर लें, जैसे जो हमारे गायें वगैरह होती हैं, ये रोड के ऊपर लगातार रातों के अंदर दिखाई देती हैं, ये एक बड़ा कारण है हादसे होने का। और आपका विजन क्या कैसा है, इसको लेकर आप आगे देखिए गायें काफी दिक्कत किसी को काफी बजट गवर्नमेंट दे, तो काफी जमीनें सरकारों की 1200 1400 एकड़ जमीनें पड़ी, तो फसलों को पुनः आजादी से मारा किया जाए, उनके लिए सुविधा कराई जाए। दूसरा एक और चीज देखिए, मेरे सामने मेरे फौजी भाई की समस्या आई और मैं उसको करूंगा कि फौजी भाई वहाँ से मेरा साथी नाम दिया जाए सूबेदार, नायक सूबेदार या हवलदार, नायक, नायक वगैरह रिटायर हो जाता है। और यहाँ पुलिस में एसपीओ लगाते हैं, वो वहाँ तो अधिकारी है जेसीओ रैंक में है, और यहाँ आके उसको एज ए कांस्टेबल खड़ा कर देते हैं, जबकि वो अहम फोर्स का देश की रक्षा करने वाली फोर्स का जब वो सूबेदार है, नायक है, लहस नायक है, अधिकारी है, और उसको यहाँ इस नौकरी में मतलब इसका एक अपमान सा किया जाता है। जब मैं आता हूँ तो इसका कोई न कोई हम रास्ता निकालेंगे, जो जिस रैंक से आया है उस रैंक को सरकार उसको कंसीडर करे। एक ये भी मेरा खास मुद्दा रहेगा। जी सर, एक और बात करा, जैसे भी शहर के जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके अंदर भी उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके जो सब कुछ है, वो उनके लिए बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन पवन फौजी जी के बारे में हमने सुना, आपने भी एक भाई थर्ड फ्रंट कहे तो उसको तैयार कर दिया शहर के अंदर। तो कौन कौन लोग हैं, कौन कौन सी जो पार्टियां हैं जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के इलेक्शन लड़ रही है? मेरे साथ सबसे बड़ी पार्टी जो है इस देश का जितना मजबूत इसका शोषण है, वो पार्टी के नाम होती है, वो मेरे साथ है। चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी मजहब का है, जो इन लोगों का शिकार है वो पहली पार्टी में मिली। सेकंड जो मैंने पार्टी बनाई है राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी के साथ साथ पार्टियां हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है कुमार सैनी की, RTI है बाबा साहब अम्बेडकर की, उसके बाद में बहुजन मुक्ति पार्टी है वामन मिश्रा की है, उधर से मेरे साथी हैं CPI और वीर दल के लोग हैं, कुछ भारतीय किसान यूनियन के हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ सोशलिस्ट ये भी मेरे साथ हैं, इंडिया के भी मेरे साथ हैं। तो ये सभी साथी मिलकर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। उनका एक वोट है या 100 वोट है या 1000 वोट है, वो ईमानदारी से, यानी पवन फौजी लगातार अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। भाई ये नहीं है कि एक दिखावा, जैसे आपने अपनी बात रखी कि देखो शराब के लिए आता तो उसको सब सबस मना कर देते हैं। मैं देखता हूँ कई बहनें मिलती हैं, मेरी गाड़ी में पानी होता है, वो पर्चे लगाती हैं 200 रुपये 300 रुपये में ठेका लेके ना और कन्वेंसिंग कराते हैं। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं करती हैं, तो चलो अच्छा है, वो अपना काम करवा रहे हैं, पेट वर्कर हैं, बड़ी बढ़िया बात है, कुछ दिन तो उनकी मजदूरी चलेगी। और मैं खुद लगाता हूँ, कई जगह देखता हूँ व्यवस्था नहीं होती पानी की, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, मेरा दिल दुखी होता है। अब लोकतंत्र के अंदर अगर मान लिया जाए ऐसे काम चलता है और लाचार है, रोजगार नहीं है, पढ़ा लिखा बच्चा है, लगभग इस देश का अगर देखा जाए तो 20 लाख बच्चों ने बीटेक 2 लाख बच्चे रोजगार पे आए हैं, 17 लाख बच्चे पेट्रोल पंपों में तेल डालते हैं, उधर घूम रहे हैं, उनके माँ बाप की तो जिंदगी लगी बीटेक में सर कम से ये लगा लो, अगर नॉर्मल सा कॉलेज तो 1 लाख रुपये लगना कोई बड़ी बात नहीं। साल की 4 साल कोर्स होता है तो 4-5 लाख रुपया अगर एक मजदूर कमा के उसको लगाता है तो उसका दिल ही जाता है किस प्रकार से बच्चे जब बेरोजगार है। नहीं,
कम से कम 1 साल का 3 लाख रुपया मिनिमम। हाँ सर, 1 लाख तो वो लेता है बच्चे को पढ़ाई का, काम का, तो रहने का, उसका खर्चा 3 लाख रुपए नॉर्मल हो जाता है। और 15 लाख रुपए एक माँ बाप लगाता है, उसकी पूरा जीवन लगता है। और फिर उसको रोजगार नहीं मिलता, पेट्रोल पंप पे काम करना पड़ता है। करता है काम। मैं देखता हूँ प्राइवेट कंपनी में पूछ लेता हूँ, बेटा क्या काम है, जमीन से जुड़ता हूँ। मैं ऑटो मार्केट में पैदल गया हूँ, सबसे मिला हूँ। सब्जी मंडी में मैं सबसे मिला हूँ। पानी में सब्जी बेचते हैं बेचारे, सीधा मिला के देते हैं, क्यों अच्छी जगह व्यवस्था हो सकती है। अगर ऐसा होता है मैं सब्जी मंडी में जाऊँगा, इन लोगों की जितनी भी पानी से रिलेटेड है, बीमार भी है, इन लोगों को वहाँ पक्के ठिकाने हों, उनके अंदर बिजली पानी की जो भी व्यवस्था हो सकती है वो भी कराएंगे। सर बात की जाए शहर की, जैसे शहर के अंदर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से वही जो गठबंधन के उनके उम्मीदवार हैं कामरेड ओम प्रकाश जी हैं, और भिवानी से बीजेपी के लगातार 15 साल से सीटिंग एमएलए घनश्याम सर्राफ जी भी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? लगातार 15 साल से जनता ने उनको बनाया और चौथी बार एक बार फिर से मैदान के अंदर हैं और उनका विजन वही है, तो समय शुरू से पहले 15 साल से लगातार आप सबके सामने। देखिए सर, मैं बताऊं आपको, मेरी एक क्वालिटी है, मैं पहली बात किसी पार्टी की या किसी कैंडिडेट की बुराई नहीं करता जी, क्योंकि मैं किसी के चरित्र को काम करके नहीं बनाता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं तो खुद की बुराई दूर करके आगे चलता हूं, वो जनता जाने क्या। मैं कोई कमेंट करता ही नहीं। तो पवन फौजी जी अपने मुकाबले में किसको मानते हैं? निर्दलीय प्रत्याशी को मानते हैं या भी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अपने मुकाबले में किसको मानते हैं? अपन मैं तो नहीं मानता कोई मेरा मुकाबला कर रहा है, ना तो वो मेरे साथ पैदल इतना चल सकता, ना वो लोगों से मिल रहा है, तो मैं किस तरह मुकाबला। हाँ एक चीज़ तो है, वो पैसे में मेरे से ज़्यादा हो सकते हैं, 80-80 लाख की गाड़ियों में ज़्यादा हो सकते हैं, मेहनत में मेरे से ज़्यादा। और मैं जनता को आश्वासन भी दिलाता हूँ। आज भी मैं लोगों से डायरेक्ट मिल रहा हूँ, हाथ मिलाता हूँ, आओ भाई, और मेरे नंबर दे रहा हूँ। मैं विधायक बनता हूँ तो कल भी कोई दलाल बीच में नहीं होगा, वो डायरेक्ट मिलेंगे जैसे आप मिलते हैं। मैं ऐसी सुविधा बनाऊंगा। मतलब ये नहीं होगा कि जैसे भी कोई भी विधायक बनता है वही 10 दिन तक राम राम करते हैं, इसके बाद में अपना चेहरा ही बदल लेते हैं, अभी विधायक की कोठी पे नहीं है, घर पे बाहर है, घर के अंदर रहते हुए भी ये बोलते हैं बाहर है। ऐसा नहीं होगा। और जहाँ यहाँ अधिकारी होंगे ना, जैसे अब काम नहीं करते, पानी के लिए प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है, हर आदमी को नोटिस लेना पड़ता है। कहीं नौकरी के लिए जाता है या कोई और सर्टिफिकेट के लिए आता है तो नोटिस नहीं देते हैं। और मेरे यहाँ मैं हर महीने मैं ये रैकी कराऊंगा कि हर कॉलोनी में मान लिया जाए एक SDO है और उसकी पानी की ड्यूटी है, या जेई साहब है उनकी पानी की ड्यूटी है, और जिसके अंदर में जो एरिया आता है तो वहाँ के मुख्य लोग मुझे वो वहाँ से लिखवा के लेके आएगा कि मेरी कॉलोनी में ये मुख्य लोग मुझे नोटिस दे रहे हैं कि मैं सही आदमी की ड्यूटी ईमानदारी से करता हूँ। ये भी मैं लागू करूँगा। उसको यहाँ भिवानी में रहने के लिए नोटिस लेना पड़ेगा जनता से। अगर वो जनता की उसके ऊपर नहीं होगा तो वो दूसरी जगह जाएगी। सर एक और बात हमने आपके बारे में नोटिस किया काफी समय से, भाई लोग जैसे आजकल जो दूसरी पार्टी उम्मीदवार है कहीं जा रहे हैं तो भाई वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन पवन फौजी जी के बारे में हमें पता लगा कि लोग पैसे से भी मान सम्मान करेंगे, पवन फौजी आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं। हाँ काफी साथी हैं, सहयोग करें और खुद आ रहे हैं। हाँ पैसे का हमने यहाँ कुछ नहीं है, अपने पास तो 2-4 गाड़ियाँ हैं और यहाँ बैठे हैं, अपन देखा है चाय पानी भी वो चलाते हैं। मैं तो अपनी गाड़ी भी खुद ड्राइव करता हूँ। आप देखते हो कि शहर में आप मुझे मिलते हैं तो लोग पूछते हैं यार अपना आप भी ड्राइव कर रहे हो, आप भी लोग के कंप्लेंट लगा। एक छोटी सी बात है, आज मैं लोगों की जनता से लेके नाम पैसा लगाऊंगा। मैं पैसा लगाऊंगा तो वो जनता का कौन पीछा जाएगा? तो मैं ऐसा बात क्यों करूँ कि मैं लोगों का पैसा दूँ और उसको इन्वेस्ट करूँ जनता पे, और फिर मैं पॉलिटिकल जो राजनीति है जो लोकतंत्र है उसका व्यापार करूँ। इससे अच्छा मैं मेरी मेहनत करूँगा। सोचना जनता है, अगर लायक हो तो वोट दे देगी, अगर ना लायक हो तो छोड़ देगी। आपका एक बार निशान स्वरूप है ये रोड रोलर का निशान है, बड़ा मजबूत निशान है। हाँ तो रोड रोलर में 5 नंबर पे बटन है। हाँ और रोड रोलर की तरह जैसे ही रोड पर चल रहे हैं, रोड पर रोड चल रहा है, आगे जनता की मत दिखी। मतलब पवन फौजी जैसा दिखता है वैसा ही है, ये नहीं कि दिखावे से भरे हैं भाई, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहे हैं वैसे ही हैं। अगर जनता मौका देती है तो उसके काम के लिए शायद आधी रात तैयार मिलेंगे। 101% बिल्कुल। अगर जनता अपना हक मुझे दे रही, भारत के नागरिक के पास सबसे बड़ी अगर ताकत है तो वोट करेगा, और वो अपने ईमान से मुझे दे रही है तो मैं नहीं करूँगी।
उनके ईमान पर अगर चोट मारता हूँ उसे तो बड़ा नालायक ही है, वो नहीं करना चाहिए। जैसे भिवानी शहर की बात करें, भिवानी शहर के अंदर शहर भी आता है विधानसभा के अंदर, आसपास के गांव भी शायद इसके अंदर लगते हैं। तो आप जब जा रहे हो तो आपने बताया कि पानी की समस्या एक मेन है, लाइट की समस्याएं भी हैं, और भी काफी समस्याएं आपके सामने आते होंगे। तो ऐसा क्या विजन है, ऐसी 5 समस्याएं क्या हैं जिनका आप आते ही निदान करने का काम करोगे? पहला मेरा काम है, जो जिन लोगों के पास घर नहीं, रोड पर पड़े हैं, पुलिस भी डंडे मारती है, बच्चों के स्कूल नहीं है उनके, सबसे पहले मैं उनकी 7,500 लोग हैं, गवर्नमेंट से उनकी जमीन अप्रूव करवा के उनको मकान दिलाना। दूसरा काम है जिनके घरों में भी सीवर का गंदा पानी आता है, तो वो उनके पीने का पानी नहीं आता, पानी की समस्या। और तीसरी चीज ये है कि गांव के अंदर, देहात के अंदर रास्ते हैं, रोड हैं, सड़क हैं, टूटे फूटे पड़े हैं, वो करवाना। और जो ग्राम पंचायतों के सरपंच हैं उनकी बड़ी अनदेखी की जाती है। मैं पावर में आता हूँ तो सरपंच की, मेंबर की जितनी भी पावर है उनको बखूबी दी जाए कि बशर्ते वो काम करने वाला मेरी तरह ही मानता है। काम करने वाला तो ये नहीं उसको पावर दे दी और पूरी का पूरा पावर का ठेकेदार बन गए। ठेकेदार बन जाए, लोग अपने भाईचारा देख देख के वो करे। मेरे लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब, मेरे लिए तो इंसान होना बहुत बड़ी बात है। इंसान है वो इंसान। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों ये आपने देखा, इसमें हम भिवानी के अंदर मौजूद थे और पवन फौजी जी भाई राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय हमारे साथ मौजूद थे। और भिवानी से एक साझे उम्मीदवार यानी कि 12 से 13 ऐसी पार्टियां हैं जिनके समर्थन से भाई पवन फौजी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार जनता के बीच डोर टू डोर जा रहे हैं। और एक बिल्कुल सादे सिंपल जो व्यक्ति हुए हैं उस व्यक्तित्व के ये धनी हैं और अब जनता के हाथ में फैसला है। पवन फौजी जी ने कहा कि अब जनता जो करेगी वो मंजूर होगा, लेकिन अगर उनको एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो उनके कामों को, उनके बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न। आखिर में क्या अपील आप करना चाहोगे? जनता से ये कहना चाहूँगा, भाई किसी को भी अगर वोट करते हैं तो उसकी लायकी देख के करें, उसके अंदर धर्म जातियाँ ना देखें, क्योंकि ये देश है ना बड़ा गुलिस्तान है, तरह तरह के फूल हैं। उनको कोई जाति धर्म बनाया तो उसको फूल समझें, उसको घृणा की नजर से ना देखें, भाईचारा कायम करें और अच्छे लायक, अगर मेरे से कोई और लायक आदमी है तो उसको वोट देते मुझे छोड़िए। अगर आपको ये लगे मैं मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ, तो मुझे एक चांस देके दो। अगर आपने ये लगे मैं ड्यूटी में खड़ा नहीं उतरता तो मैं उनको बीच में रिजाइन कर दूंगा। ये बात क्या एक ही बंदा ऐसे नहीं होता कि ये बात सिर्फ आपने उनके रख जी बिल्कुल कन्फर्म होता है। और ये मैं क्लियर करता हूँ, अगर मैं से 1.01% आदमी बशर्ते डिबेट करे और जो कहता है वो जनता का करे, लेकिन पहली बात ये, ना तो मैं बिकूंगा ना झूठूंगा, जनता के सामने हूँ, जनता का उम्मीदवार हूँ, जनता द्वारा उम्मीदवार हूँ, उनका सर नीचा नहीं होगा। चुनाव पूरा तो कितना आश्वासनीय जनता तो देखिए आपको मिल रहा है। आप जब डोर टू डोर कर रहे हो, घर घर जा रहे हो, तो कितना प्यार प्रेम आपको मिलता नजर आ रहा है। भाई मेरी बात सुनो, मुझे इज्जत से सब हाथ मिलाते हैं, सब कहते हैं भाई साहब बैठो, बहुत अच्छा कर रहे हो, पानी पियो, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और जो आदमी मान सम्मान देता है तो मेरे लिए तो ये है कि वो वोट तो देगा, वोट तो देगा। हाँ चलो धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों ये आपने देखा, इसमें हम भिवानी के अंदर मौजूद है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू आप सबके सामने लेकर आए। आपको हमारी अपडेट कैसी लगी? ऐसी अपडेट देखने के लिए आप भिवानी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ स्वीट डे।